अस्सलाम वालेकुम। मेरी गरादरी काफ़ी हो गई। उसमें ये है कि मैं यहाँ रूस में रशिया में आया हुआ हूँ। अब ये शहर जिसमें बैठा हूँ मैं पीटरबर्ग में बैठा हूँ और 3 दिन मैं रहा हूँ मॉस्को में और 5 दिन से इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपके पीछे आपके है ये असम्बली हॉल है। देखें यहाँ का असम्बली हॉल कितना सुकून, कोई पुलिस की रोलें नहीं है, बाहर कोई फोर्स नहीं खड़ी। असम्बली में अंदर लोग जा रहे हैं, असम्बली में बातें कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं। हमारे यहाँ तरह नहीं है कि बाहर की तरफ से सिक्योरिटी है, बाहर जी फलां जी आप जा नहीं सकते। अंदर भी हम घूम के आए हैं, अंदर फिर के आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं, कोई मिलने का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सामने देखिए नहर आ रही है। यहाँ पे एक जगह पे 7 नहरें इकट्ठी होती हैं यहाँ पे ना जी। तो 7 नहरें इकट्ठे वो सामने होटल है जहाँ पे हमारी रिहाइश है जी। इस होटल का नाम क्या है जी? एस्टोरिया। इस होटल का नाम है जी एस्टोरिया। एस्टोरिया में हमारी रिहाइश है जी। बहुत प्यारा होटल है। अच्छा, वो सामने बिल्डिंग दिखाएं, उसके सामने व्यू दिखाएं सफ़ेद, वो हमारे ये हाई कोर्ट है। सफ़ेद बिल्डिंग पीछे नहीं नजर आएगी। यहाँ पे हाई कोर्ट, असम्बली हॉल, ये सारे इकट्ठे ही हैं और साथ साथ इनके स्टोरियाँ हैं। अच्छा, ये जो सामने देख रहे हैं सारा ये बड़ा इनका तरीखी ये किला इनका है जी। यहाँ पे हिटलर ने हमला किया था। ये उसमें ये बताते हैं कि अभी तक उन्होंने उन चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया, इनको उन्होंने ज़ाया नहीं किया। बाकी दोस्तों, जो मेरी आज ज़्यादा बात करने का मौजूद है, यहाँ मैं देख रहा हूँ सारी औरतें फिर रही हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। और हमारे यहाँ जो रेप का मसला बना हुआ है, यकीन करें, मैं जब मॉस्को में था मुझे स्टोरी को पता चला है कि वहाँ हमारे सरगोदा में जो मसला बना है एक बच्ची के साथ, तो बड़ी शर्म आती है। यहाँ जब यहाँ मैं चीज़ें देखती हूँ, बच्ची बड़े सब आज़ाद घूम फिर रहे हैं। अभी तक मेरा ख्याल हमने ना उस चीज़ को समझा ही नहीं है उर्द क्या है। अच्छा, फिर हमारे क्या कहते हैं जी, वहाँ तक तो यहाँ पे बात है जी कि उर्द खाना जी वो अलग बनाया जाए जी। जैसे ये कहते हैं ना जी, एक बाज़ार बनाया जी, उसने बाज़ार अब बनाएंगे जी, तो वहाँ पर जब ऐसे फिर लोग उधर जाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने मज़हब को स्टडी नहीं किया। हमारी औरतों ने या मर्दों ने में अगर सेक्स पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पर ये लोग कैसे कंट्रोल करके फिर रहे हैं जी। आधे उन्होंने कपड़े पहने नहीं हुए, ठीक। बल्कि अगर मेरे को व्यूवर को नज़र को आए तस्वीर दिखा भी देना जी कि लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए, ये कितनी आज़ादी से फिर रहे हैं। तो अभी तक आप अपने मज़हब को तो स्टडी करें कि हमारे मज़हब में ये कहा गया कि नज़र नीचे रखें। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी कि नहीं जी नहीं, लड़कियाँ पर्दा करें, लड़कियाँ पर्दे करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब उस बच्ची ने कौन सा पर्दा किया नहीं हुआ था भाई? खुदा का नाम लें, मज़हब इस्लाम को स्टडी करें। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें शर्म आती है कि आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। ये है असल यहाँ का मैंने रूप देखा। बातें तो मैंने यकीन मैंने आपको इसके बारे करनी थी, मॉस्को के बारे में, रशिया के बारे में थी। जब से मैंने वो वाक़या सुना है, पढ़ा है, तो मैं रात से सोच रहा था कि ये कौन से लोग हैं यार, ये इनके पास कौन सा मज़हब है। जो मज़हब हमारे पास था उस मज़हब में तो हर मज़हब तहफ़्फ़ुज़ में था। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी कि वो जो औरतों के लिए अगर जी वो फलां चीज़ खुली होती, हमारी चीज़ वहाँ चीज़ खुली होती, तो ये बच्चों के साथ जुल्म ना होता। कौन सा रेप? पहले तो ये बताएं कि आप अपने, हमारा मज़हब में कहा जाता है कि सेक्स पे कंट्रोल करें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। ये है हमारा कंट्रोल। हमारे मज़हब में तो ये है कि अगर आपकी बीवी भी आपकी रज़ामंद आपके साथ अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती ना करें। तो वहाँ पे कराची में एक बाबा जी ने एक औरत को मार दिया। किस लिए जी? कि वो मेरी बात नहीं मान रही थी। अंदाज़ा करें आप, 70 साल के बाबे ने मार दिया। यानी सेक्स हम लोगों पे इतना सवार है। यहाँ पे लोगों पे सेक्स क्यों नहीं सवार? यहाँ पे इतनी आज़ादी से लोग क्यों घूम फिर रहे हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी यहाँ पे कि मैंने वो ज़बरदस्ती बात देखी हो। तो खुदारा अपने हाल पर रहम करें। मैं ये कंट्री से दिखाना चाहता हूँ। अक्सर मैं वीडियो में बात आप लोगों को यही कहता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव देखें। जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो ज़िंदगी कितने आज़ादी से गुजार रहे हैं, और यहाँ जो लोग नेगेटिव हैं, ठीक है जी, वो लोग हम जो लोग नेगेटिविटी में जा रहे हैं, हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम कैसे बुरके पहना रहे हैं ज़बरदस्ती। अब छोटी बच्ची 5 साल को कैसे बुरका पहनाएंगे आप? खौफ खुदा करें आप, ठीक है जी। हमारे यहाँ पर्दे को एक मकाम दिया गया था। अब बच्ची को 2 साल बच्ची को कैसे पर्दा करवाएंगे आप? अब 2 साल बच्ची किससे पर्दा करे? 3 साल की बच्ची किससे पर्दा करे? इस दुनिया को देखें आप, इस खूबसूरत निज़ाम को देखें। काश हम यही निज़ाम अडॉप्ट कर लेते। वल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन तो अब करवाना था आपको, ये रशिया का। थैंक यू।